थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप जो प्रभु की उपस्थिति में इस समय बैठे हुए हैं, इस समय जब आप वचन सुनते हैं, इनफैक्ट अभी यहाँ पर आप में से कोई ऐसा है जिसको गले में तकलीफ थी लेकिन अब नहीं है, ऐसा कोई है? हाँ, आपको थी, गले में तकलीफ थी, दुखन हो रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन प्रभु ने आपको छुआ, आप ठीक हुए हैं। और एक आदत डालें, यदि आप होते हो तो आप छिपाओ मत, क्योंकि जब आप छिपाओगे तो आप गंवाओगे। हालेलुया। छिपाने का मतलब है खो देना, आप खो रहे हो। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं और प्रभु आपको आशीषित करे। आज कल हम बात कर रहे थे आत्मिक परिपक्वता की, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और ये आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक रीति से परिपक्व होना, मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या उसके नाम से बपतिस्मा लेकर के अपने आप को मसीही का दर्जा देते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे आत्मिक रीति से परिपक्व हों, मजबूत हों। हालेलुया। क्योंकि यदि आप आत्मिक रीति से मजबूत नहीं हैं, या आप परिपक्व नहीं हो, या आप स्ट्रांग नहीं हो स्पिरिचुअली, तो आपका भटकना और बहकना बहुत आसान है। हालेलुया। अगर मैं आपको ले चलूं इफिसियों के पत्र में, इफिसियों का पत्र अध्याय 4 और उसके वचन 13 में आप जब डालोगे तो लिखा ऐसे है, सुनो। लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। अभी हम कौन से मनुष्य हैं? सिद्ध। किसे एक सिद्ध मनुष्य कहा गया है बाइबल में? कौन है सिद्ध मनुष्य? हालेलुया। अगर आप इंग्लिश में इसको देखो तो लिखा है वो सिद्ध मनुष्य, उसको बोला गया है परफेक्ट मैन। हालेलुया। एक परफेक्ट, एक सिद्ध मनुष्य। हालेलुया। आप पतरस के समय में होते, जब पतरस इस संसार में, जब पतरस रोगियों को चंगा करता था, आप वहां होते, पतरस के आजू बाजू कहीं पर होते, और आप उसे देखते कि उसकी परछाई से रोगी चंगे हो रहे हैं। जो खटोलों पर लाए गए, वो उठ उठ करके, उसकी परछाई पड़ने से उठ उठ करके जा रहे हैं। तो क्या इसको देख करके, माफ कीजिएगा ये जो शब्द मैं अभी उपयोग करने जा रहा हूं उसके लिए माफी चाहता हूं, वो देख करके आपको अपनी असलियत समझ में आती कि नहीं? थोड़ी सी शर्म आती कि नहीं कि ये भी तो एक मनुष्य है, तो इसमें क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है? क्या यही ऐसा कर सकता है या मैं भी? क्या इसी की परछाई में सामर्थ्य भरी जा सकती है या मेरी परछाई में भी? आखिर प्रॉब्लम किधर है? क्या मैं वो देख करके ये सब सोचता
मैं आपको बताऊं, ये पतरस के समय में कई सारे लोगों ने नहीं सोचा ये सब जो मैं अभी बोल रहा हूं। और आज भी ऐसा ही है। आज भी क्या लोगों को चमत्कार नहीं दिखते हैं? आज भी क्या लोगों को बदलाव नहीं दिखते हैं? आज भी क्या लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं दिखती है? लेकिन फिर भी किसका गुणगान करता है वो? पैसे का, सोर्स का, रिसोर्स का, साथियों का, डॉक्टर का, साइंस का, टैबलेट का, इंजेक्शन का। परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह से यीशु के समय में लोगों की आंखें बंद थीं, क्या यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार नहीं किए? क्या यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा नहीं किया, कोढ़ियों को ठीक नहीं किया? 38 साल वाले को उठकर चल, चारपाई उठा करके चला जा नहीं कहा? और उसके कहने से क्या वो उठा नहीं? उठा। क्या मुर्दा उसके कहने से जिंदा नहीं हुआ? एक नहीं, कई सारे मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया। क्या याईर की बेटी को जिंदा नहीं किया उसने? क्या नाइन नगर के उस जवान को जिंदा नहीं किया उसने? किया। लेकिन उसके आजू बाजू जो लोग थे, उसके साथ में जो लोग थे, उनकी आंखें खुली? क्या उनके अंदर उनको इस बात ने कायल किया कि हम भी इसकी तरह हो जाएं? यीशु मसीह ने रोटियों का चिन्ह चमत्कार किया। रोटियों का चिन्ह चमत्कार देखा लोगों ने। देखा कि 5 रोटी ही थी, 2 मछली थी, उससे 5000 क्या? 5000 की संख्या केवल पुरुषों की है। स्त्रियां भी साथ में लगाओ तो 10,000 हो जाती हैं, बच्चे भी साथ में लगाओ तो 15 हो जाएंगे आराम से। केवल 5 रोटी 2 मछलियों से इतनी संख्या को खिला दिया यीशु मसीह ने। उसके बाद भी उनको दोबारा अगर मन किया तो बस रोटी खाने का मन किया। यार, तुमको कम से कम यह समझना चाहिए था आखिर ये चमत्कार किया कैसे इसने। What dwells in Jesus? यीशु मसीह में आखिर क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? और यीशु मसीह ये क्या कोई प्रदर्शनी करने आए थे इस संसार में? यीशु मसीह क्या कोई प्रदर्शन करने आए थे? क्या एक ऐसी भीड़ इकट्ठी करने आए थे कि भीड़ केवल उनकी वाहवाही करे और भीड़ खुद उनके जैसी ना बने? नहीं, यीशु मसीह इसके लिए नहीं आए थे कि वो केवल भीड़ इकट्ठी करें और भीड़ उनकी वाहवाही करे और भीड़ खुद उनकी तरह ना बने। वो चाहते थे कि भीड़ में से कोई हो जो कहे कि मुझे आपके पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलना है, ये वाला वाक्य, ये वाला सेंटेंस बहुत कम लोगों ने कहा। यीशु से खाना खाना है, यीशु से ठीक होना है, यीशु से चंगे होना है, यीशु से आशीष पानी है, यीशु से ये बरकत पानी है, वो बरकत पानी है, सबने कहा। आज भी यही हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं आत्मिक परिपक्वता की, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये नहीं है कि जब आप यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखो लेकिन उसकी तरह बनना ना चाहो। हालेलुया। अरे कई लोग कहते हैं यार यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए तो क्या ये जरूरी है मैं भी चिन्ह चमत्कार करूं? ठीक है, चलो, जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है चिन्ह चमत्कार करो, तो कम से कम उससे प्रार्थना तो कर लो। अरे मत कर चिन्ह चमत्कार, उसकी उपस्थिति में, हुजूरी में बैठ तो आके, थोड़ा मन तो लगा। नहीं, मैं बैठता तो हूं आकर के, तो बैठता है तो क्या करता है? मोबाइल खेलता है। बैठ करके क्या करता है? तेरा ध्यान किधर है? बैठ करके, बैठने के बाद करता क्या है? बैठने के बाद तेरे ध्यान में क्या रहता है? यीशु ध्यान रहता है। ये बैठने से मतलब नहीं, यीशु मसीह को इससे कोई मतलब नहीं है कि लोग उसके पास आकर के बैठें। यीशु को मतलब इससे है कि तुम आकर के बैठो, और जब बैठो तो तुम्हारा मन, ध्यान, तुम्हारी सारी इंद्रियां, सारा ध्यान, सब कुछ इकट्ठा करके मेरी तरफ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम बैठो भी और तुम बंटे हुए रहो। हालेलुया।
इसको भक्ति नहीं कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं और उसके बाद प्रार्थना में भी 10 विचारों में बैठा हुआ हूं कि ये भी है, वो भी है, यार उधर भी करना है, इधर भी कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, मैं समय काट रहा हूं, आकर के फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। ये नहीं है सच्ची आत्मिकता और परिपक्वता। आज कितने सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना में बैठता हूं, मेरा मन नहीं लगता है, मैं प्रार्थना में बैठता हूं, मैं सो जाता हूं, मैं प्रार्थना में बैठता हूं, मेरा मन नहीं लगता, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं सो जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सो जाता हूं। इसी के लिए तो यह विषय मैंने उठाया है, आत्मिक परिपक्वता। इसी के लिए तो प्रभु ने मुझे बोला कि इस पर बोल। आत्मिक परिपक्वता वाला व्यक्ति, जिसकी आत्मा परिपक्व है, पक गई है, मजबूत हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, वो सोएगा प्रार्थना में? इम्पॉसिबल। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मिक परिपक्वता आ गई है, प्रभु के वचन पर चलते चलते जैसे ही वो प्रार्थना के रूम में एंटर होगा, होली स्पिरिट उसके ऊपर उतर आएगी और वो जो है सोएगा नहीं, वो आत्मा में प्रार्थना करते रहेगा और दुश्मनों को एक साइड लगा देगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है, आप बिना दुश्मन के हो? अगर आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, आप बिना दुश्मन के हो, थोड़ा समय बीतने दो, थोड़ा समय बीतने दो, तुम्हारा दुश्मन तुमको दिखाएगा कि तुम सुरक्षित नहीं हो। हर एक भाई और बहन का जो सच में यीशु मसीह का चेला चेली और अनुयायी बन चुका है ना, वो दुश्मन रहित नहीं है, उसके दुश्मन हैं। इसीलिए पावर दी जाती है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, इसीलिए आत्मा दिया जाता है, इसीलिए प्रभु का विश्वास दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि तू प्रार्थना कर, इसी के लिए। हालेलुया। मैंने लोगों को फंसते हुए देखा है, बहुत बुरा फंसते हैं लोग। एक होता है फंसते नहीं है, लेकिन वो हमसे आके कहते हैं आप जो ये करते हो इससे क्या फायदा है? क्या देख रहा है वो? फायदा। देखो, मैं तो तुम्हारी तरह प्रार्थना वगैरह तो करता नहीं, लेकिन फिर भी देखो मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। हैं? आप क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को, कैसे समझाओगे? मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, मैं कोई प्रार्थना वगैरह तो करता नहीं हूं, लेकिन आप देखो दिन रात उपवास करो, प्रार्थना करो, और आपका भी लेवल उतना ही है, मेरा भी लेवल उतना ही है, हालांकि है नहीं। तो इतनी प्रार्थना तो मैं नहीं करता, तुम जितनी प्रार्थना करते हो, तो फायदा क्या है तुमको? हालेलुया। कई बार लोग आकर के ऐसे बोले मुझसे, तो मैंने कहा एक बात बताऊं, तुम्हें मैं जो करता हूं इसका फायदा जब तक तुम ठीक हो तब तक तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब तुमको समझ में आएगा कि सच में जो मैं कर रहा हूं आज, इसका फायदा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम मुसीबत में पड़ोगे और निकल नहीं पाओगे, और कोई निकाल भी नहीं पाएगा। मुझे मालूम है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, मुझे मालूम है लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पैसा फेंकूंगा, तमाशा देखूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पैसा फेंकोगे लेकिन तमाशा दिखेगा नहीं। कोई सामने से कहेगा भैया हम नहीं कर सकते, आप कहोगे कितने पैसे देने में देता हूं ना, लेकिन कुछ कर दो आप। वो कहेगा नहीं कर सकते, उनको ध्यान में लाओ, अब उनको याद करो, तब आपको मेरी याद आएगी, तब तुमको समझ में आएगा जो मैं आज कर रहा हूं इसका कितना बड़ा फायदा है। बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिर जाएगा लेकिन फिर भी उठ करके खड़ा हो जाएगा, जबकि अधर्मी एक ही बार, दुष्ट एक ही बार गिर करके फिर उठ नहीं पाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। मेरे ख्याल में प्रोवर्ब चैप्टर 24 होना चाहिए, हालेलुया, 25 होना चाहिए। तो धर्मी, अब इधर ध्यान मत देना, ठीक, कोई भी धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर के पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। प्रोवर्ब, नीति वचन 24:16, 24:16 में लिखा है ये बात। तो मैंने देखा है, लोग कहते हैं
कि इससे क्या फायदा है, उससे क्या फायदा है, इतनी देर बैठ के क्या फायदा है, इतना सुनाने से क्या फायदा है, ये गाने से क्या फायदा है, इतना परेशान होने की क्या फायदा। क्या बोलूं मैं आपको। खैर मैं मिस कर दूंगा वो जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसलिए मुझे उधर जाना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक परिपक्वता जब नहीं होती है, जब आत्मिक मजबूती नहीं होती है किसी के अंदर, तो उसकी बातों में भी वो झलकता है, दिखता है। हालेलुया। उसके स्वभाव में, उसके एटीट्यूड में, उसकी बातों में, उसके देखने में, वो जैसी पास आएगा उससे ही पता चल जाएगा कि ये आत्मिक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा को कैरी करता है। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा को कैरी करता है। एक आत्मिक परिपक्व, आत्मिक रीति से परिपक्व यानी मजबूत, आत्मिक रीति से स्पिरिचुअली मैच्योर जो व्यक्ति है ना, वो आत्मा को, पवित्र आत्मा को धारण करके चलता है, लिए लिए चलता है। वो जब आएगा, वो जब पास आएगा, आपको महसूस होगा, उसकी बातों से आपको महसूस होगा, उसकी उपस्थिति से आपको महसूस होगा। और कोई ऐसा आएगा जो आत्मिक रीति से मजबूत नहीं है, वो आपके पास बैठ करके ऐसी बात करेगा कि थोड़ी बहुत जो खुशी बची हुई होगी ना तुम्हारे अंदर, वो भी जो है खींच के ले जाएगा और दुखी करके चला जाएगा अपनी बातों से। आप कहोगे कि किसकी बातें सुन ली मैंने। हालेलुया। ठीक है, तो मैंने कल आपको बोला आत्मिक परिपक्वता यानी क्या। हमको मैंने बोला था 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17, आत्मिक परिपक्वता मतलब क्या। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, व्हाट इट मीन्स। लिखा है, इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो आत्मिक परिपक्वता के बारे में मैंने बोला था कि इसका मतलब है न्याय के दिन आपको हियाव हो कि हम उसके जैसे हैं। न्याय के दिन आपको हिम्मत हो कि आप यीशु मसीह के जैसे हो। आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यह है कि जब न्याय का दिन आए, तब न्याय के दिन आप डरो ना, बल्कि न्याय के दिन आपको हियाव हो कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं यीशु मसीह के जैसे हूं। जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। डरे वो जो यीशु की तरह नहीं है, और यीशु की तरह होना ही आत्मिक परिपक्वता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बराबर यीशु की तरह होना। आत्मिक रीति से मजबूती मतलब यीशु की तरह होना। एक चीज, आप जब भी कुछ करो, आप सोचा करो, क्या यहां पर मेरा यीशु होता तो ऐसे करता। गुस्सा कर रहे हो, आप सोचो, क्या यीशु होते मेरी जगह पे तो ऐसे गुस्सा करते। यीशु मसीह होते तो ऐसे बोलते। यीशु मसीह होते तो ऐसे देखते। यीशु मसीह होते तो ऐसे सोचते जैसे मैं सोच रहा हूं। यीशु मसीह होते तो ऐसे, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं करते। यीशु मसीह होते तो क्या इस तरह से वो करते जिस तरह से मैं कर रहा हूं। यीशु मसीह होते तो जैसे मैं आरोप लगा रहा हूं आरोप लगाते वो। उन्होंने क्या किया, तब आपको आंसर मिल जाएगा कि आत्मिक परिपक्वता क्या है। हर जगह जब आप यीशु मसीह को रखने लग जाओ, वही आत्मिक परिपक्वता है। हर जगह, काम की जगह पे यीशु मसीह को रखने लग जाओ। कोई रिश्वत दे रहा है, वहां तुमने यीशु को रख दिया। नहीं, यीशु को रख दिया का मतलब ये नहीं कि यीशु को रख करके रिश्वत ले ली ना। नहीं, यीशु को रख दिया मतलब मैं, यीशु होते तो रिश्वत लेते क्या, यीशु होते तो रिश्वत देते क्या, यीशु होते तो शराब पीते क्या, यीशु होते क्रिसमस पे तो दारू पीते क्या, ऐसे यीशु होते ईस्टर पे तो इस तरह से मौज मस्ती करते जैसे मैं कर रहा हूं बर्थडे पार्टी में। जब आत्मिक परिपक्वता यह है कि मेरे दिन में यीशु, मेरी रात में यीशु, मेरे चलने में यीशु, मेरे बोलने में यीशु, मेरी सोच में यीशु, मेरे सोने में यीशु, मेरे उठने में यीशु, मेरे रहने में यीशु, मेरे आने में यीशु, मेरे जाने में यीशु। यही है आत्मिक परिपक्वता, यही है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी।
एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर और अपने आप को उसके पीछे कर ले, एक व्यक्ति जब गलाती 2:20 के अनुसार जैसे पौल कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि यीशु मसीह ही मुझ में जिंदा है, जब एक व्यक्ति इस तरह से हो जाए तब समझ लो कि वो आत्मिक रीति से परिपक्व और मजबूत है। तब आप समझ जाओ कि ये व्यक्ति वो है जिसको आत्मिक व्यक्ति कहा जाएगा। पौल ने लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह आत्मिक परिपक्वता है, यह है आत्मिक मजबूती। जब एक व्यक्ति हर वक्त इस चीज को याद रखने लग जाए, भूले ना, याद रखने लग जाए कि यीशु मसीह मुझ में है और यीशु मसीह में मैं हूं, और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, अर्थात उसका क्रूस, अर्थात वो मेरे लिए मरा है, यानी वो मेरे लिए कुर्बान हुआ है। कैसे भूल जाऊं उसकी कुर्बानी को, कैसे जो है नकारूं उस बात को जो घटित हुई। वास्तव में एक कहानी नहीं है, एक घटना है, सच्ची घटना है। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, कब्र में रखा जाना और मुर्दों में से जी उठना एक सच्ची घटना है। इट हैपेंड, ये हुई थी बात, ये हुई है, ये लिखी गई है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, उसको कहा जाता है आत्मिक परिपक्वता। तो मैंने आपको समझाया कि आत्मिक परिपक्वता यह है कि आपको हियाब हो। कौन से दिन हियाब हो? हियाब मतलब हिम्मत। कौन से दिन हिम्मत हो? न्याय के दिन। न्याय के दिन सबको हिम्मत होगी? न्याय के दिन केवल उन्हीं को हिम्मत होगी जो यीशु मसीह के जैसे हैं। सुनना ध्यान से, इंग्लिश में लिखा हुआ है, Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. We may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. तो boldness, so that we may have boldness in the day of judgment. Boldness in the day of judgment. How will you have boldness on the day of judgment? न्याय के दिन आपके अंदर हियाब कैसे होगा? ध्यान से सुनना। आप जानते हो कि बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी हम डरे हुए से रहते हैं। आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आपको नौकरी मिलने वाली है ना, तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप बहुत तैयारी करके जाते हो। उस बहुत तैयारी के बावजूद भी आप जो है डरे हुए से होते हो। जब आपने अच्छी तैयारी की है, जब आपने अच्छे से अच्छा पढ़ करके सब कुछ याद करके क्या है क्या नहीं करके जा रहे हो, तैयार हो करके सारे प्रोटोकॉल्स तुमने जो है फॉलो किए हैं, और जब तुम जा रहे हो तब भी तुम्हारे अंदर ये होता है कि नहीं होता है, थोड़ा सा नर्वस होते हो कि नहीं, डरे हुए होते हो कि नहीं। जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, जो तुमको रिक्रूट करेगा, जो तुमको उस जगह पे नियुक्त करेगा जिसके लिए तुमने पढ़ाई की है, उसके सामने बैठ करके नर्वसनेस होती है कि नहीं? भले ही आप कहते हो कि मैं नर्वस नहीं होऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, नहीं, लेकिन जब आप उस समय होते हो, प्रैक्टिकली वहां पर मौजूद हो, आपको नहीं मालूम है कि वो क्या बोलेगा सामने से। इवन आफ्टर अ गुड इंटरव्यू उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, फेल हो जाते हैं। क्यों? कंपनी उसकी, स्कूल उसका, कुर्सी उसकी और डिसीजन भी उसका। क्या पता वो तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा था लेकिन उसको तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगी।
क्या पता उसको तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं अच्छी तुम उसको तुम्हारी शक्ल अच्छी लगी, लेकिन उसको बस तुम्हारी मूंछ अच्छी नहीं लगी। क्या पता उसको तुम्हारी शक्ल अच्छी लगी, उसको तुम्हारी मूंछ अच्छी लगी, लेकिन उसको तुम्हारी ये जो है ना आईब्रो, भौं, बात करते समय ऐसे ऐसे करते रहे सामने, उसको वो अच्छा नहीं लगा। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन उसको तुम्हारी वो स्टाइल अच्छा नहीं लगा, तरीका अच्छा नहीं लगा। क्या पता उसको जब तुम एंटर हुए ऑफिस में, द वे यू एंटर्ड, जिस तरह से तुम आए, जिस तरह से ठुमक ठुमक के आके जाके बैठ गए कुर्सी पे, उसने कहा ही नहीं था बैठो, उसको वो अच्छा नहीं लगा। क्या पता तुम इंटरव्यू दे रहे थे और ऐसे ही कर रहे थे, सर सर, उसको वो अच्छा नहीं लगा। इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, हिल हिल के दिया, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, वो अच्छा नहीं लगा उसको। क्या पता तुम उस दिन ज्यादा ही लीपा पोती करके चले गए, वो अच्छा नहीं लगा उसको। क्या पता तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू उसको अच्छी नहीं लगी। अब वो डिसाइड करता है, ओके विल सी, लो फाइल लो, अपनी फाइल लो, लीजिए आप, यू मे गो बैक। ओके सर, ओके सर। और आपको कोई कॉल नहीं आया, आपको कोई बुलावा नहीं आया, कुछ नहीं। जबकि उस इंटरव्यू का स्वर्ग और नरक से कुछ भी लेना देना नहीं है। थिंक अबाउट दिस, कि जब आप उसके सामने खड़े होगे, जिसका स्वर्ग और नरक से लेना देना है, जिसको हक है कि स्वर्ग में डालूं इसको, जिसको हक है कि नरक में डालूं उसको, इसको, और जिसके सफेद और चमचमाते हुए सिंहासन पर, वो खुद जो उस सफेद और चमचमाते हुए से भी सफेद और चमचमाता हुआ है, जिसके ऊपर आंख लगाकर देखा नहीं जा सकता है, वो ज्योतियों का परमेश्वर, जब आप उसके सामने खड़े होगे, हाउ मच मोर विल यू हैव कॉन्फिडेंस बिफोर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। उस न्याय के दिन कितना ज्यादा तुमको हियाब होगा, हिम्मत होगी उस परमेश्वर के सामने, जिसकी आंखों की रोशनी से ही बुराई साफ साफ दिखती है, जिसकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो एक ऐसा न्यायाधीश है जो रिश्वत नहीं लेता, जो एक ऐसा न्यायाधीश है जिसको बहकाया नहीं जा सकता, जिसको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता, जो सीरियस है, जिसकी आवाज से लेबानोन के देवदार चिर जाते हैं, जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, जिसके कहने से आसमान और कहने से धरती दिखने लग गई, जिसके कहने से छोटा कीट और पतंगा और कीड़े बन गए। एक ऐसा परमेश्वर, जब आप उसके सामने खड़े होगे, विल यू हैव the same confidence which you have now? मैंने कल बोला था, यदि आपको अभी से ऐसा लगता है कि मैं पापी हूं, तो जजमेंट के दिन आपको यह और ज्यादा लगेगा। अभी से आप कहते हो मैं तो लायक नहीं प्रभु, मैं तो लायक नहीं, मैं तो नालायक हूं, मुझे क्षमा कर देना, तो यह चीज आपको न्याय के दिन और ज्यादा लगेगी, और ज्यादा। नेगेटिविटी का अमाउंट आप में जो है ना, वो और भी ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा परमेश्वर के जजमेंट के दिन, न्याय के दिन बढ़ी हुई होगी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा उस दिन, रेड पे टच करेगा उस समय। तो क्या उसके सामने हियाब होगा हमको? बात यह है। तो किस चीज से हियाब होगा आपको? हालेलुया। कई लोग तो पहली बार स्वर्ग देखेंगे, पहली बार स्वर्ग की सफेदी देखेंगे, पहले बार वो स्वर्ग का सिंहासन और उस पर बैठा हुआ वो परमेश्वर जो सनातन काल का पिता है, उसको जब पहली बार ही देखेंगे कांपेंगे। हालेलुया। अरबों खरबों स्वर्ग दूत वहां पर होंगे, कांपेंगे लोग उसको देख करके।
जानते हो, केवल एक ही बात आपको उसके सामने खड़े होने की हिम्मत देगी कि मैं उसके जैसा हूं। केवल एक ही बात उसके सामने आपको खड़े होने की हिम्मत देगी कि मैं उसके जैसा हूं। हालेलुया। एस ही इज, जैसा वो है वैसा मैं भी हूं। आप में और उसमें कोई अंतर ना हो। आप कहते हो ना आज कि मैं यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह में हूं। यही चीज उस समय देखी जाएगी कि तुम उसमें और वो तुझ में है कि नहीं। हालेलुया। अगर इस वाली बात पे सबको खड़ा कर दिया जाए और परखा जाए कि भाई देखें कि सच में एक ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमियां पाई जाएंगी। आप सब लोग जानते हो कि इस धरती पर मान लीजिए आपको यूएसए जाना है, यूएसए जाना है अगर, तो आप कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हो और आपका एक एक डॉक्यूमेंट चेक होता है, नहीं? और अगर आपके नाम के आगे आपके टाइटल में एक पेपर में कुछ और दूसरे पेपर में कुछ है, तो वो आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसा क्यों है, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे ओके एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन सेम वाला डॉक्यूमेंट लेके आओ। एक टाइटल की वजह से आपको रोक दिया जाएगा। हालेलुया। आपको दूसरी कंट्री कदम रखने तब तक नहीं देगी जब तक कि आप उस कंट्री के 100% पॉइंट्स गेन ना करो। जब तक तुम्हें उस कंट्री की ओर से जो निर्धारित है ये सब मैच होना चाहिए तब तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तब तक आप जा नहीं सकते हो। यहां धरती पे ऐसा है, और वहां लोगों को लगता है जितने भी लोग मर गए सब चले गए स्वर्ग। सबको यही लगता है, स्वर्गवासी हो गए। रोना तो बहुत आ रहा है, लेकिन खुशी इस बात की कि ये स्वर्गवासी हो गए। सारे जो मर जाते हैं वो स्वर्ग नहीं जाते हैं। हालेलुया। जब तक कि वो क्राइटेरिया मैच ना हो जो वचन का है, तब तक वो जाएंगे नहीं। इसीलिए पौलुस जो है पहला कुरिन्थी 9:27 में कहता है कि 9:27 फर्स्ट कुरिन्थियंस 9, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसीलिए कह रहा है वो, मसीहियत कोई खेल नहीं है कि जी मैं जैसे सारे हैं वैसी मैं भी मसीहियत में आ जाता हूं और उसके बाद जैसे मर्जी वैसे जीऊं ना। मसीहियत में अगर आए हो और मसीह की बातों को आप मानते नहीं हो, जो उसने कही उसके अनुसार आप पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं होते, तो आपके स्वर्ग जाने में ऐसी मुसीबत पैदा होगी जो आपने कभी सोची नहीं है। हालेलुया। कभी आप जा नहीं सकते, आप ये हो नहीं सकता कि आप पहुंच जाओ। अगर कोई ये कहता है अरे किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, तो मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति है जिसने स्वर्ग देखा और नरक देखा, उनका नाम है यीशु मसीह। वो इस धरती पर आए और वो हमको भी दिखा के गए स्वर्ग और नरक। बोले बेटा अभी से तैयार हो जाओ, बाद में कोई कंसेशन नहीं करूंगा, पहली बता दे रहा हूं चीजें। अगर मैं नहीं आया होता तो उन्हें पाप नहीं लगता, यीशु ने कहा। अगर मैं नहीं आया होता और मैंने प्रचार नहीं किया होता इनके शहरों में तो इनको गुनाह नहीं लगता, लेकिन मैं आया, मैंने प्रचार किया, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। अब इनको कोई नहीं बचा सकता। इनसे अच्छी सदोम गमोरा की दशा होगी, लेकिन इनकी नहीं होगी। मैं आया नहीं होता, वचन सुनाया नहीं होता, पाप के बारे में बताया नहीं होता, तब। हालेलुया। लेकिन अब इनके पास इनके पाप का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि वो आया, उसने बताया, लोगों ने उसको इग्नोर मारा।
आप अगर इग्नोर मारते हो, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, सब जिंदगी जियो, पैसा कमाओ, बच्चों को पालो, पत्नी को पालो, पति पाले, पत्नी पाले, एक दूसरे को पालो 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 पालो, और उसके बाद पालो, है ना, वो पंजाबी में पा दिया, तो पालो। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, नहीं, आपका परमेश्वर आपने एक दूसरे को ही बना रखा है। किसी के लिए बच्चा परमेश्वर बना हुआ है, किसी के लिए पत्नी परमेश्वर बनी हुई है, किसी के लिए पति परमेश्वर बना हुआ है। सुनो, पति परमेश्वर सुना है ना, इसको चेंज करो, ये पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है, पति पति है। वो आदर सूचक शब्द है, पति परमेश्वर, पति यानी पति का आदर ऐसे कर जैसे परमेश्वर का करती है, इसलिए पति परमेश्वर, लेकिन पति परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, पति पति है। उसको परमेश्वर का दर्जा अगर तूने दिया तू उसको लेके नरक पहुंच जाएगी। आइए स्वामी, बोले कहां ले आई, ये क्या है? बोले मुझे भी नहीं पता ये क्या है, क्या है ये? तो कोई जो है डरावना मुंह लेकर के आएगा, ये नरक है। तो मैं नरक में कैसे आ गई? ओ, इनको तुमने बनाया था ना पति परमेश्वर, और परमेश्वर जो था उसको तो तुमने कभी देखा नहीं, और हमने भी तुमको खूब धोखे दिए और तुम धोखे में जिए। तो अब क्या होगा? अब यहीं पे आते हैं जो धोखे में रहते हैं धरती पे, वो यहीं आते हैं। बहुत सारे धोखे हैं, अगर आप धोखे से बाहर नहीं आते हो तो आप उधर ही चले जाओगे जिधर धोखे में जीने वाले लोग चले जाते हैं, नरक। हालेलुया। ठीक है, तो बात यह है कि इस धरती पर रहते समय आप सही से जीते हो कि नहीं, और यही आत्मिक परिपक्वता की शुरुआत है, और यही आत्मिक परिपक्वता है। एक आत्मिक रीति से परिपक्व और स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति वो है जो अपने आप को इस धरती पर रहते समय यीशु की तरह बनाता चला जाता है। हालेलुया। और ये सबके लिए पॉसिबल है। ये नहीं कि पौलुस एक प्रचारक था तो उस प्रचारक के लिए ये पॉसिबल है और मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नहीं, सबके लिए पॉसिबल है। हर कोई जो विश्वास करता है उसके लिए हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आप यीशु की तरह इस धरती पर रहते रहते, जाने के बाद नहीं, इसी धरती पर रहते रहते आप यीशु की तरह हो जाओ तो स्वर्ग का राज्य आना दूर नहीं है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, यीशु कहा करते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी बीच में है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। यू हैव टू नो योरसेल्फ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, किधर से आए हो, और तुम्हारा असली काम क्या है। कमाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इकट्ठा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके बीच में जो मेरा स्थान है, जो मेरे पिता का स्थान है, जो पवित्र आत्मा का स्थान है, उसको किसी के साथ एक्सचेंज मत करो। हालेलुया। जब तुम्हें प्रार्थना करनी है, आई वॉन्ट यू टू बी देयर। Why? When your prayer time comes, I want you to be there. जब तुम्हारा प्रार्थना का समय होता है तुम्हें वहां होना चाहिए। ये नहीं कि एक्सचेंज कर दिया उस समय को, किसी के साथ में एक्सचेंज कर दिया। यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना के समय को किसी बात से एक्सचेंज किया? बोले उन्होंने कि यार आज ज्यादा रोगी हैं, प्रार्थना थोड़ी देर बात कर लेंगे? किया उन्होंने ऐसा? हम करते हैं ऐसा। आज ज्यादा बिजी हूं, मैं बाइबल बाद में पढ़ लूंगा। किया कभी उन्होंने ऐसा? उन्होंने कभी भी मिनिस्ट्री को परमेश्वर और उनके रिश्ते के ऊपर नहीं आने दिया। रिश्ता परमेश्वर और उसका रिश्ता ऊपर ही रहा, मिनिस्ट्री नीचे रही हमेशा। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो आत्मिक परिपक्व है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनना। मैं क्योंकि हमने 8:30 शुरू किया और उसके बाद में अभी ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी मैं आपको जो दे सकता हूं मैं दूंगा, बाकी कल मैं आपको बताऊंगा। सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास अभी है, समय है। हालेलुया।
ध्यान से सुनना, ठीक है? तो केवल एक ही बात आपको उसके सामने खड़े होने की हिम्मत देगी। वो बात बताओ, उसके जैसा होना। हालेलुया। पौल क्या कर रहा था इस संसार में? पौलुस की हिम्मत, सॉरी है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कहता हूं, सुनो। पौलुस की ये हिम्मत कैसे हुई कि उसने लिखा कि तुम मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का करता हूं। हालेलुया। इतना श्योर कैसे है पौलुस, इतना निश्चयी कैसे है पौलुस कि कहता है तुम मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का करता हूं। याद आया? हाँ, 2 कुरिन्थियंस होना चाहिए। जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूं वैसे तुम मेरा पीछा करो। यानी हर बात में मैं मसीह की तरह हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे पीछे चलो। राइट है? जो ये कह रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मैं मसीह के जैसा हूं। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। तुम मेरी सी, बी ये फॉलोवर्स ऑफ मी। बी ये फॉलोवर्स ऑफ मी। पौलुस कहता है मेरे फॉलोवर बनो। हालेलुया। आज मैं आपसे कहूं कि आप जो है मेरे फॉलोवर बनो, आप मेरे फॉलोवर बनो, आप मुझे फॉलो करो। मैं कहूं ऐसे कि आप, तो आप क्या सोचने लगोगे? घमंड आ गया इनमें घमंड आ गया इनमें। देख रहे हो कहां जा रहा है ये? घमंडी हो गया ये, घमंडी। पहले नहीं कहता था ऐसे फॉलो मी, लेकिन अब कह रहा है फॉलो मी। भाई पहले मैं इसलिए नहीं कहता था क्योंकि मैं उसकी तरह था ही नहीं, अब मैं कहता हूं क्योंकि मैं उसकी तरह हूं। नहीं, मैंने अभी तक कहा नहीं है, सॉरी, ताली मत बजाओ। यहां ताली बजा रहे इसलिए। हालेलुया। लेकिन वो कहता है, पौलुस कहता है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। इवन एज आई ऑल्सो एम ऑफ क्राइस्ट, जैसे मैं उस यीशु को फॉलो कर रहा हूं वैसे तुम मुझे फॉलो करो। है हम में आज ये हिम्मत कि हम किसी को यीशु मसीह का उदाहरण वैसे ही दें जैसे खुद यीशु मसीह दे रहे हो? है आज हमारे अंदर उतनी हिम्मत कि हम कहें दूसरे से और दूसरा भी समझे कि ये यीशु मसीह ही है, इसके अंदर, इसके इस बहन के अंदर, इस भाई के अंदर यीशु मसीह ही है। कई लोगों ने मुझसे कहा, मालूम है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप ना डीप टीचिंग भी कभी कभी दिया करो। दिस इज डीप माय ब्रदर, व्हाट आई एम प्रीचिंग इज डीप। मैं ये प्रीच कर रहा हूं, बी लाइक जीसस। यीशु मसीह की तरह हो सकता है एक मनुष्य। पौलुस कोई स्वर्गदूत नहीं था, पौलुस मनुष्य था। पौलुस यीशु की तरह हुआ और उसके बाद वो यीशु की तरह तो हुआ, लेकिन जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे उनके लिए वो क्या प्रार्थना करता था जानते हो? गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 19 देखो। वो तो हुआ यीशु की तरह, लेकिन जो उसको फॉलो कर रहे थे, जो उसकी प्रार्थनाओं में आते थे, उसने उनके लिए क्या प्रार्थना की मालूम है? वो लिखा है गलाती 4:19 में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, यीशु मसीह जब तक मुझे तुम्हारे अंदर ना दिखे तब तक मैं जच्चा किसी, जानते हो जच्चा किसी पीड़ा का क्या मतलब है? यहां पे लेबर पेन, ट्रेवल इन बर्थ, क्या मतलब है यहां पे? जैसे एक जच्चा होती है, जच्चा उसको कहा जाता है, मैं पहले छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि ये जच्चा क्या होता है। मैंने तो ये सुना है बच्चा, लेकिन ये जच्चा क्या होता है मुझे नहीं मालूम था, सच में नहीं मालूम था। काफी बड़ा हो गया उसके बाद भी नहीं पता था जच्चा। और मेरी आदत एक थी, मैं पूछता नहीं था किसी से कि पूछूं। आज थोड़ी सी आदत डाली, मैं पूछ लेता हूं। हालेलुया। बाद में मुझे समझ में आया, अपने आप पढ़ते पढ़ते। एक कार्ड होता था
जिसमें टिटनस के इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए अस्पताल वगैरह जाते थे, वो महिलाओं का कार्ड होता था। तो छोटा था, अम्मा का एक कार्ड था, तो मैंने उठाया, उसमें एक स्त्री है जिसके पेट में बच्चा है और उसके आगे लिखा है जच्चा। मैंने कहा अच्छा, इसको बोलते हैं जच्चा। ओके, हालेलुया। जब तक एक गर्भवती स्त्री प्रसव नहीं करती है तब तक वो जच्चा होती है, राइट। अब जब वो प्रसव करेगी, अब वो जच्चा जब प्रसव करती है, उसको जो पीड़ा होती है ना, जो दर्द होता है ना, उसको, आज तो लोग दर्द वर्द नहीं चाहते, सच में आज नहीं चाहते दर्द वर्द, बिल्कुल दर्द नहीं चाहिए, बच्चा निकल के सामने आ जाए, ये दर्द नहीं चाहिए मेरे को। कई सारे लोग ऑपरेशन प्रीफर करते हैं, ओके होगा आपके लिए, सही होगा, लेकिन पहले की महिलाएं तो उनको यही मालूम था कि ऐसे ही होते हैं बच्चे, लेकिन आज मालूम हो गया है कि बच्चे जो है ऐसे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सब हो गया। अभी आप कई हॉस्पिटल में आप जाओ, वो अगर नॉर्मल भी होगा तो भी वो कहेंगे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। हाँ, तो आजकल जच्चा किसी पीड़ा का जो वो है, पहले जो था आज नहीं रहा, हालेलुया। ओके, कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो बात अलग है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन जिनको नहीं है वो भी कहते हैं मेरे को ऑपरेशन ही करवाना, बोलते हैं इसे। पॉल कहता है कि वो जो जच्चा को पीड़ा होती है ना प्रसव करते समय, एक बच्चे के बाहर आते समय जो दर्द और पीड़ा उस औरत को होती है ना, वैसी एक पीड़ा मैं सहता हूं तुम्हारे लिए कि मैं तुम में मसीह का रूप देखूं। कहां सहता हूं ऐसी पीड़ा? प्रार्थना में, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं प्रार्थना करते करते इतना दुखी होकर के प्रार्थना करता हूं, जितना दुखी एक औरत बच्चे को प्रसव करते समय होती है, उतना दुख मेरे को प्रार्थना में होता है, इस बात को सोच सोच करके कि ये कब मसीह के जैसे दिखने लग जाएंगे, ये कब मसीह के जैसे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो दर्द मैं अभी सह रहा हूं प्रार्थना में तुम्हारे लिए कि तुम मसीह के जैसे हो जाओ, ये तुम्हारे फायदे के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं हुए तब तुमको न्याय के दिन हियाब नहीं होगा, उसके सामने आप खड़े नहीं हो पाओगे अगर आप उसके जैसे नहीं हुए। तो आप उसके जैसे नहीं हुए, यीशु के जैसे। यीशु आए ही इसीलिए थे इस धरती पर कि जितने उसको फॉलो करें उसके जैसे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। माफ कीजिएगा, आप आहत ना हो, लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो। मैं सोचता हूं कि क्या जवाब दूं। ये क्यों पूछते हैं आप कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो? ये क्यों नहीं पूछते आप यीशु मसीह की जैसे हो कि नहीं? और ये क्यों नहीं सोचते कि मैं यीशु मसीह की तरह हूं या नहीं? भाई तू यीशु मसीह की तरह हो जा, मैं यीशु मसीह की तरह हो जाऊं, इसी से बड़ा फर्क पड़ता है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इस पे लड़ाइयां हो रही हैं, इस पे लड़ाइयां हो रही हैं, इन सारे टाइटलों पे लड़ाइयां हो रही हैं, इन सारी बुनियादों पे लड़ रहे हैं लोग। स्वर्ग नहीं जाएंगे वो। पॉल ने लिखा 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3 में कि अबे तुम में अभी भी झगड़े होते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम शारीरिक हो। तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, तुम में से कोई कहता है मैं अपोल्लोस का हूं, तुम में से कोई कहता है कि मैं तो उस चर्च का हूं। उस चर्च में बिंदी नहीं लगाते, समझे? इस चर्च में तुम्हारे बिंदी लगा के घूमते। तुम अगर किसी भी चर्च के हो, तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, तो तुम रहो कैथोलिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बनो प्रोटेस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम झंडे के नीचे से निकल के बपतिस्मा लो या डुबकी का ले लो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूं, जब तक कोई मसीह के जैसे नहीं होगा वो स्वर्ग में एंट्री नहीं करेगा। वो नहीं पूछेगा तू प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है, वो नहीं पूछेगा कि तूने
कहां बपतिस्मा लिया, वो नहीं पूछेगा कि तूने यरदन नदी में जाके बपतिस्मा लिया कि नहीं, और वहां पर जहां काना नगर का शादी हुई थी वहां पे तूने रीमैरिज की कि नहीं, तू इजराइल जाके वो मिट्टी लाया कि नहीं, तू इजराइल का पानी लाया कि नहीं। वो नहीं पूछेगा, पूछेगा कि तूने मेरे बेटे पर विश्वास किया कि नहीं किया, जो तेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तूने उस पर विश्वास किया कि नहीं किया। दैट्स इट। लोग नहीं समझते हैं। मेरा जवाब कि मैं कौन हूं, मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं यीशु मसीह के जैसे नहीं हो जाता। मैं नहीं कह रहा मैं यीशु मसीह के जैसे नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के जैसे हो जाऊं। हालेलुया। मेरी चाहत है कि मैं उनके जैसे हो जाऊं, और मुझे विश्वास है कि उसने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हर एक व्यक्ति यही मन में रखे कि मैं यीशु के जैसे हो जाऊं। परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं? लोग यीशु के जैसे होने की कोशिश नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे, चम्मच पे, ग्लास पे, गैस पे, ब्रश पे, टॉयलेट क्लीनर पे लड़ाई करते हैं। यीशु मसीह के जैसे होंगे तो झगड़ेंगे, यीशु मसीह के जैसे होंगे तो आरोप लगाएंगे, यीशु मसीह के जैसे होंगे, अरे यू विल फेल द टेस्ट, आप टेस्ट फेल कर दोगे, आप बहुत गलत करते हो। छोटी छोटी बातों पे आप टिक्का टिप्पणी और आपत्ति विपत्ति, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, हेलो, हाँ मैं नहीं आ रहा। यू विल फेल द टेस्ट, आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे, हे बालकों, पुट दैट वर्स अगेन, 4:19 ऑफ गैलेशियंस, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। जब तक मैं तुम में मसीह जैसा रूप ना देख लूं, जब तक मैं मसीह जैसा तुम्हारे अंदर नहीं देख लेता, तब तक मैं फिर तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। मैं ऐसे तकलीफ में हूं जैसे एक औरत बच्चा जनने के वक्त, जन्म देने के वक्त तकलीफ उठाती है, वैसी मैं भी प्रार्थना में तुम्हारे लिए तकलीफ उठाता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर यीशु मसीह को देखना है। क्योंकि अगर वो दिख गए तब मुझे पक्का विश्वास हो जाएगा कि प्रभु मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई और ये लोग स्वर्ग पहुंच ही जाएंगे। आप क्यों कर रहे हो मेहनत? काहे के लिए मैं जो है यीशु मसीह में हूं? अगर मैं स्वर्ग ना जा पाऊं एट द एंड, अगर आखिरी में मैं स्वर्ग नहीं पहुंच पाया, तो काहे के लिए ये मसीहियत है? काहे के लिए ये बाइबल? काहे के लिए सुसमाचार का प्रचार? सुसमाचार का प्रचार मेरे भाई केवल एक ही मकसद के लिए किया जा रहा है कि इस धरती पर मनुष्य नरक की आग से बचकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। इसी के लिए सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। अगर यही नहीं हो पाया कि मैं स्वर्ग पहुंचूं, यही नहीं हो पाया, मैं स्वर्ग नहीं पहुंच पाया, तो मुझे लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। मेरी त्याग, तपस्या, प्रचार, भजन, कीर्तन, डांस सब कूड़े में गया। हालेलुया। क्या वो बोल्डनेस है आपके अंदर? क्या वो हिम्मत है आपके अंदर? When that day comes, that day of judgment, जब वो न्याय का दिन आएगा, जब वो न्याय का दिन आएगा, तो क्या आपको हियाब है? जब आपकी आंखें भले ही संसार में बंद हो जाएं, लेकिन उसी वक्त उस महाप्रतापी परमेश्वर के सामने आपकी आंखें खुलेंगी और न्याय के दिन मुर्दे जी उठेंगे। क्या भले क्या बुरे, क्या न्यायी क्या अन्यायी, क्या रिश्वत लेने वाला क्या रिश्वत नहीं लेने वाला, सबके सब जी उठेंगे। जिसके साथ अन्याय हुआ और जिसके साथ न्याय हुआ, जिसको मारा गया और जिसको नहीं मारा गया, वो सब जी उठेंगे। आसमान अपने मुर्दे पेश करेगा, ये धरती अपने मुर्दे पेश करेगी, हवाएं अपने मुर्दे पेश करेंगी और सब लोगों को परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा। उस समय उन सब के बीच में आप भी खड़े हुए होंगे। वो सब कांपेंगे तो क्या आप भी कांपोगे? ये सोचकर
करके कि मेरे पड़ोसी को मेरी मदद की जरूरत थी लेकिन मैं गया नहीं। अब परमेश्वर मुझसे कहेगा मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताऊं कि यदि उसके जैसे आप नहीं हुए, यदि उसके जैसे नहीं हुए तो आपको जरूर कांपना पड़ेगा। उसकी उपस्थिति आपको कंपाएगी, उसकी उपस्थिति आपके रोंगटे खड़े करेगी। मैं सच बता रहा हूं, वो परमेश्वर आ रहा है अपने पुत्र को कुर्बान करने वाला। He will not send his son again to get into this world. वो दोबारा से अपने पुत्र को नहीं भेजेगा कि जाके जन्म ले फिर से, नहीं। वो अब आ रहा है न्याय करने के लिए। लोग देखेंगे उसे, वो न्याय करेगा, एक एक चीज का न्याय करेगा, एक एक चीज का। आप सोचें ये कितनी बड़ी सांत्वना होगी एक धर्मी के लिए जब एक धर्मी देखेगा। बाइबल में लिखा है मलाकी में, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम अपने बैरियों के गले पर पैर रखोगे। राइट, हालेलुया। अगर नहीं मिलता तो मैं बताए देता हूं, और ये आखिरी वचन है, उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। ली ब्राह्मण जोक्रामान से क्रेबे ली रोवा शाफारा मेक्रामांदुश री मानजासो लोशे प्रमांजे ए ब्रह्मा क्रोहोश। थैंक यू जीसस जी। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 21 देखना क्या कहता है। 21 नहीं है ये, यहां इधर 21 है, और देखें आप इधर उधर है क्या। जस्ट वेट। हाँ, मलाकी चैप्टर 4 भी हो सकता है। यस दिस मलाकी चैप्टर 4 वर्स 3 कहता है। इससे पहला वाला वचन डालें जरा। 4:2 में लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा। तुम्हारे लिए जो प्रभु के नाम का भय मानते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। नेक्स्ट, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे भाई मेरी बहन, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर न्याय करेगा। वो कितनी सांत्वना का दिन होगा जब आपका दुश्मन इस संसार में आपको सता रहा था, रुला रहा था, परेशान कर रहा था, और आपने उससे कहा भाई यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, लेकिन उसने समय रहते विश्वास नहीं किया। उस दिन वो आपके पैरों की राख हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन वो आपके पैरों की राख हो जाएगा। कितनी बड़ी सांत्वना परमेश्वर देगा उनको जिनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय, पैसे ले लिए लेकिन ना जमीन दी, ना ही घर बनाने दिया। हाउ मच पीपल क्राई, कितना लोग रोते जानते हो, कितना लोग आंसू बहाते जानते हो। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों बर्बाद करने के बाद भी, देने के बाद भी। रिसेंटली, माफ करना मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, हाल ही में एक भाई जिनके बुजुर्ग पिता भोले भाले से किसी क्रूर व्यक्ति से उन्होंने मात्र कुछ पैसे, 1000 या 3000 आसपास पैसे लिए। उस 3000 के बदले में ब्याज बढ़ा करके उसने उनसे, जब वो पैसे उन्होंने जवानी में लिए थे और आज उनकी उम्र, वो बूढ़े हो गए, वो उस पैसे पर उसने करोड़ों रुपए का ब्याज ले लिया है।
करोड़ों। वो जोड़ते हैं और वो बताते हैं और वो रोते हैं कि ऐसे कितने मकान। और सुनो, वो कहते हैं कि ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, उस व्यक्ति के आगे मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब ने जाके ऐसे हाथ जोड़े और कहा हमें हमारे मकान से मत निकालो। लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति सुनता नहीं है उनकी। उसकी पत्नी कहती है कि दे दो ना इनका मकान इनके नाम पे, क्योंकि पेपर उसने रख लिए। नहीं देता है, नहीं सुनता है। और लाखों रुपए की रिश्वत दे करके कलेक्टर को कि ये घर मेरा है। कलेक्टर को क्या मालूम क्या कहानी है, लेकिन इस बूढ़े बुजुर्ग बाप को मालूम है कि मैं तुझ पे विश्वास करके मैंने तुझसे उधार लिया था। आज उसी उधार लेने का फायदा तूने ऐसा उठाया कि मेरे घर के पेपर ही रख लिए तूने, और देता नहीं है। पहले कहता था रहते रहो, आप पैसे लेते रहो, रहते रहो। जब उसने देखा कि अब समय सही है, अब कहां जाएंगे वो अपने बेटे को लेके, बच्चों को लेकर के किधर जाएंगे? उनका एक ही मकान है और कोई मकान नहीं है। हाउ मच दे क्राई, कितना रोते हैं लोग, जानते हो? विल यू नॉट एक्सपेक्ट जजमेंट फ्रॉम गॉड फॉर सच पीपल? क्या ऐसे लोगों के लिए आप न्याय की अपेक्षा नहीं करोगे? परमेश्वर से न्याय की आशा करना व्यर्थ है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए। इसीलिए देयर इज अ डे सेट एंड दैट डे इज जजमेंट डे, नॉट अ मर्सीफुल डे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है न्याय का दिन, जिस दिन वो सबों के आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। वो कहेगा यही है ना बेटा, तू रो रो के कहेगा यही है, जमीन पे मुझे रहने के लिए घर नहीं दिया इसने, यही है। तो परमेश्वर जो है छोड़ेगा नहीं उनको। उसने कहा था, उसने कहा है तू बदला मत लेना, बदला मैं लूंगा। उसने कहा है तू मत लेना, बदला मैं लूंगा, इसको करने दो जो करना। यीशु ने कहा अगर तेरा मुकदमा लड़ करके तेरा कोई चादर लेना चाहे, कुर्ता भी ले लेने दे, एक कोस बेगार में ले जाए, 2 मील चला जा, लेकिन तू बदला मत ले, मैं लूंगा इससे बदला। जब तू बदला नहीं लेगा तो हो सकता है इसका मन बदल जाए, ये देख करके। और यही मैं चाहता हूं कि लोगों का मन बदल जाए। लेकिन अगर फिर भी मन नहीं बदलता है, इतनी मेरी दया और इतनी मेरी करुणा और इतना मेरा प्यार और इतना मेरा सहन और इतना मेरा पुत्र कुर्बान करके मरने दिया मैंने तुम लोगों के लिए। अब तुम लोगों के लिए मरने दिया मैंने अपना पुत्र, जो कि जायज नहीं था। मेरा पुत्र जो स्वर्ग में रहता था, उसको मैंने तुम लोगों के लिए मरने दिया, तुम पापियों के लिए। और तुमने मेरे पुत्र को अपने पैरों तले रौंदा है। नाउ आई विल डिसाइड द जजमेंट। अब मैं निर्धारित करूंगा न्याय, इस पर न्याय होगा। इतना कुछ मैंने किया, फिर भी तुम जब उसको इग्नोर करते जाते हो, उसको नजरअंदाज करते जाते हो, वो परमेश्वर लास्ट में उसका अधिकार बनता है, वो न्याय करेगा, वो बदला लेगा, वो लोगों के आंखों से आंसू पोंछेगा। रिश्वत दे करके लोग मुकदमे में मुकदमा जीत जाते हैं, रिश्वत दे करके। लेकिन जो बेचारा, जिसका पक्ष सही होता है, जिसका पक्ष, जिसका सही होता है चीज, वो बेचारा हार जाता है। वो रोता है, बिलखता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने पढ़ाई की, नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन देख प्रभु रिश्वत लेने वाले नौकरी ले गए। देख प्रभु कितना अन्याय होता है लोगों के साथ। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने तय किया है न्याय का दिन। इसलिए उसका वचन कहता है न्याय के दिन तेरे को हियाब हो, ऐसी चाल चल। बाइबल में लिखा है भजन 37 में, दुष्टों को बढ़ते हुए, फलते हुए, फूलते हुए देखकर तू जल मत, जाने दे उनको, तू अपनी राह चलता जा, तू अपनी राह चलता जा। तुझे गाली भी दे दी, कोई बात नहीं, तू अपनी राह चलता जा। तू मेरे को देख, मेरे साथ कितना हुआ।
और उसने कहा, दास स्वामी से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने घर के स्वामी को बेल जुबेल कहा तो उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। जो तेरे साथ होता है होने दे, चुपचाप जा आगे, मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि जो उस पर विश्वास रखता है उसके लिए धर्म का सूरज उगेगा और उसकी किरणें उसको चंगा करेंगी, स्वस्थ करेंगी। और मैं आपको बताऊं, ये न्याय के दिन होने से पहले इस समय हो रहा है। यह न्याय के दिन होने से पहले हो सकता है। आपका न्याय का दिन तो भैया कब आएगा पता नहीं, कब आएगा न्याय का दिन, लेकिन मैं कह रहा हूं यह अब हो रहा है। जो यीशु पर विश्वास कर रहा है कि प्रभु मैं तेरे जैसा हो जाऊं, मैं सच कहता हूं आपके लिए माप की डोरी आपके मन भावने स्थान में पड़ेगी। जो तुझसे लड़ते हैं वो नहीं, बल्कि तू ही मुकदमा जीतेगा, तू ही जीतेगा। वो नहीं बल्कि तू आगे जाएगा, वो नहीं बल्कि तू प्रमोट होगा, तुझे प्रमोशन मिलेगा, परमेश्वर तेरे को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इसकी चिंता मत कर। बाइबल में लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रख। जब दुष्ट लोग फलते फूलते हैं उनको देखकर कुड़ मत, बल्कि उसकी जगह परमेश्वर पर भरोसा रख। वो तेरे को ऐसे परमानेंट सक्सेस देगा जो दुष्टों की सक्सेस से और उन्नति से बिल्कुल अलग होगी। अरे वो गिरेंगे और पड़े रहेंगे, उठेंगे नहीं, लेकिन अगर तू गिरा तो तू उठ करके चलेगा और तेरा स्थान इतना ऊंचा होगा कि परमेश्वर के नाम की महिमा तेरे ऊंचे किए जाने से हो। मेरे भाई मेरी बहन, मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए यह जरूरी है कि आप आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाओ। आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों को आप बेकार और तुच्छ और सस्ता हल्का मत समझो। ये मत समझो यार बाइबल पढ़ने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तय किया है, जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे साथ होगा। उसने तय किया। जानते हो, मैं विश्वास अगर ये करता हूं कि मेरे साथ कोई भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो परमेश्वर तेरे इस विश्वास का सम्मान करेगा। वो ऐसा ही करेगा जैसा तूने विश्वास किया है। और अगर तू विश्वास करे कि अच्छा रहेगा लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव आता रहेगा, तो ऐसा ही होगा। अब तुम तय करो कि तुम्हें कैसा चाहिए। कभी कभी उतार चढ़ाव आता रहे तो सोचते रहो ऐसी। और अगर तुम चाहते हो कुछ ना हो, तो अपनी सोच को उस अटल परमेश्वर पर रख दे जो कभी ऐसे और कभी ऐसे नहीं होता है। वो ऐसे ही रहता है, वो स्थिर है, उसका सिंहासन स्थिर है। बाइबल कहती है अटल है उसका सिंहासन। हिज थ्रोन इज स्टेबल। अटल है उसका सिंहासन। उस अटल परमेश्वर पर तू विश्वास कर ले, वो तेरे को, वो धर्मी को टलने नहीं देगा। बाइबल कहती है वो धर्मी को टलने नहीं देगा, वो धर्मी को टलने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय अति सहज से मिल जाने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। अगर आप संकट से होकर के जा रहे हो मेरे भाई मेरी बहन, इस समय आप उस परमेश्वर को जो संकट में अति सहज से मिलता है और जो अपने वचन का झूठा नहीं हो सकता, आप उसको पुकारें। अगर आप दुखों से, निराशाओं से, बीमारियों से होकर के जा रहे हो, इस समय आप उसको पुकारें। अगर आप निराशाओं से, चिंताओं से, आपके बच्चे की वजह से, पत्नी की वजह से, पति की वजह से, नुकसान होने की वजह से, गर्भपात हो गया इसकी वजह से, आपको संतान की उम्मीद थी नहीं मिली इसकी वजह से, आपकी पत्नी को आशीष नहीं मिल रही इसकी वजह से, आपका घर गरीब है, आप कम कमाते हो, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, जादू टोना करा दिया गया है, लोगों ने आपको परेशान किया है और आपको आपकी निंदा की है, और आप जो प्रार्थना करते हो उसकी भी निंदा की है, और आप टूट गए हो और आप चकनाचूर हो गए हो। आपका भरोसा शून्य हो गया है। आपका अब कुछ करने को मन नहीं कर रहा, आप डल हो गए हो, आप स्थिर हो गए हो, आप चुपचाप हो गए हो। इस समय मैं कहता हूं उस परमेश्वर को पुकारो। उसी तरह से वो आपकी तरफ मुड़ जाएगा जिस तरह से उस अंधे भिखारी की तरफ वो मुड़ गया था, जो यरीको की सड़क के सामने बैठकर पुकार रहा था। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी तरफ मुड़ जाएगा और वो आपको देख लेगा और वो आपको बुलाएगा, और जब आप उसके पास जाओगे तो आपको विश्राम दिया जाएगा।
आपको आराम दिया जाएगा मेरे भाई मेरी बहन। इस समय आप उसे पुकारें, इस समय आप उसे पुकारें, अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु का आत्मा इस समय आपको छुए, आपको स्पर्श करे। थैंक यू जीसस,